नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली सरकार को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल फिर 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे। उधर तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि केजरीवाल को कम खुराक वाली इंसुलिन की 2 यूनिट दी गई है क्योंकि उनका शुगर लेवल 217 हो गया था। एम्स की टीम ने कहा था कि शुगर लेवल 200 पार होने पर उन्हें इंसुलिन दी जा सकती है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, आज एक बात तो साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री सही थे। उन्हें इंसुलिन की जरूरत थी। अफसरों पर केंद्र का दबाव था और वे जानबूझकर इलाज नहीं कर रहे थे। बीजेपी नेता बताएं कि अगर उन्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं थी तो फिर क्यों दी गई। लोकसभा चुनाव 2024 के सेकेंड फेज के वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार भी थम जाएंगे। इसके बाद 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के नतीजे भी एक साथ 4 जून को घोषित किए जाएंगे। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ तीसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापसी की तारीख बीतने के बाद कुल उम्मीदवारों की तस्वीर भी साफ हो गई है। तीसरे चरण के तहत 7 मई को 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में मौसम एक बार फिर बदल गया है। मंगलवार शाम इस सीजन की पहली आंधी आई और दिन में बादल छाए रहे, साथ ही बारिश भी हुई। प्री मानसून सीजन में पहली जोरदार आंधी का सामना दिल्ली एनसीआर ने मंगलवार शाम को किया। मंगलवार को सुबह के समय ठंडी हवाएं चली। दोपहर के समय उमस भरी तेज गर्मी रही। दोपहर बाद काले बादल छा गए और इसके बाद तेज आंधी और बौछारें पड़ी। कुल मिलाकर मौसम ने कई रंग दिखाए। दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर में काले बादल दिखने लगे। इसके बाद 5 बजे तक तो शाम 7 बजे जैसा अंधेरा हो गया। तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं की स्पीड आंधी के दौरान पालम में 47 किलोमीटर प्रति घंटे और सफदरजंग में 28 किलोमीटर प्रति घंटे रही। मौसम विभाग के अनुसार आंधी और बारिश की संभावना नहीं है। हवाएं तेज रहेंगी। हवाओं की गति बुधवार को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। बुधवार को आंशिक बादल रह सकते हैं। तेज हवाएं चलेंगी। दिल्ली में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कुछ बदमाशों ने एक युवक को दिन दहाड़े सीने पर चाकू मार के मौत के घाट उतार दिया। वारदात मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे भजनपुरा यमुना विहार डिस्पेंसरी के सामने की है। मृतक की पहचान 19 साल के करण झा के तौर पर हुई है। उसकी भजनपुरा ए ब्लॉक में कॉफी शॉप थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वारदात मंगलवार शाम 4:30 बजे की है। करण झा 19 साल के अपने दोस्त माधव के साथ स्कूटी पर कॉफी शॉप से निकला था। भजनपुरा यमुना विहार B3 मार्केट डिस्पेंसरी के पास पहुंचे तो 2 लड़के पैदल आ रहे थे। उनमें से एक ने करण के सीने पर चाकू से वार किया। स्कूटी गिर गई और फिर हमलावर ने करण को कई बार चाकू मारा। इस दौरान माधव को भी कई चोटें लगी। उधर चाकू के वार से बुरी तरह घायल करण को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, ये 4:30 बजे का इंसिडेंट है। भजनपुरा की यमुना विहार बोलते हैं इसको, B3 का मार्केट है, डिस्पेंसरी के सामने। यंग लड़का है करण नाम का, 19 साल उम्र है उसकी। स्कूटी पे जा रहा था अपने दोस्त के साथ, तो अचानक से कुछ लड़कों ने उसके ऊपर हमला किया। किसी तेजदार हथियार से चोट पहुंचाई है। जीटीपी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है। हमने मर्डर का केस अभी रजिस्टर किया, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। करण एक कॉफ़ी की दुकान चलाता है इसी मार्केट में पीछे, तो अपनी शॉप से निकल के वो शायद जा रहा था कहीं और ये इंसिडेंट हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं, विल फाइंड आउट कौन है इसके पीछे, क्या रीज़न है। और सर, क्या जानकारी निकल कर रही है, कितने लोग इस वारदात में शामिल रहे होंगे? देखिए, अभी पूछताछ कर ही रहे हैं। जो उसके साथ में दोस्त था वो भी कुछ बता रहा है हमें। इट इज़ टू अर्ली टू से दिस ऑन कैमरा, पर अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। इंजरी कहाँ हुई है? छाती में इंजरी है, राइट थाई में इंजरी है, हाथ वगैरह में इंजरी है, पैर में इंजरी है। तो अभी पोस्टमार्टम में सारी डिटेल निकल कर आएगी। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दी पकड़ लेंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है।
कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और सिसोदिया के वकील की दलील सुनने के बाद अपना आदेश 30 अप्रैल के सुरक्षित रख लिया। आम आदमी पार्टी के नेता ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते दोनों मामलों में अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की है। हालांकि सिसोदिया के वकील ने शनिवार को अदालत को बताया कि नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित किए जाने के कारण वह याचिका व्यर्थ हो गई है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट से अपना उम्मीदवार बदलने का फैसला किया है। 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें कन्नौज सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने परिवार के सदस्य और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा था, जबकि बलिया लोकसभा सीट से सनातन पांडे को टिकट दिया गया था। सपा नेतृत्व के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता अखिलेश यादव के ही कन्नौज से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे। उन्होंने अखिलेश यादव से अपना फैसला बदलने की गुजारिश की है। इसके चलते अखिलेश यादव ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।